सुदामा और श्री कृष्ण की अमर मित्रता। समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे दोनों गहरे मित्र थे, न जात पात का भेद, न धन दौलत का फर्क, बस सच्ची मित्रता। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण बालक थे, जबकि श्री कृष्ण यदुवंश के राजकुमार। फिर भी दोनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल था। बीता शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपनी अपनी राह चले गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बनकर अपने छोटे से गांव में रहने लगे। सुदामा की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। कभी कभी तो उनके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। उनकी पत्नी, एक धर्मपरायण स्त्री, ये देखकर बहुत दुखी हुई। वह सुदामा से बोली, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के महाराज हैं, क्यों न उनसे सहायता मांगी जाए। सुदामा पहले तो झिझक गए। वो सोचने लगे, क्या मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा? यह मित्रता की मर्यादा नहीं है। पर जब पत्नी और बच्चों की हालत देखी, तो उन्होंने तय किया, कृष्ण से मिलना ही होगा। उन्होंने रास्ते के लिए कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक छोटी सी पोटली में चिवड़े, पोहा बांध लिए, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़े। दिन बीते, रातें बीतीं। आखिरकार वे द्वारका पहुँचे, वह स्वर्ण नगरी जो चारों ओर से समृद्धि से भरी थी। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। बताओ, क्या मेरा मित्र मुझे पहचानेंगे? पहले तो द्वारपालों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को सुदामा का नाम बताया, तो श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए, नंगे पांव। आंखें भर आई थीं उनकी। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया, उन्हें अपने महल में ले गए, सिंहासन छोड़कर उन्हें आसन पर बिठाया और स्नेहपूर्वक बोले, मित्र, कितने वर्षों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। फिर उन्होंने खुद सुदामा के पांव धोए। रानी रुक्मिणी भी आश्चर्य में पड़ गईं। एक राजा, एक गरीब ब्राह्मण के लिए इतना प्रेम। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए पूछा, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा संकोचवश अपनी चिवड़े की पोटली आगे बढ़ाते हुए बोले, कुछ खास नहीं है, बस तुम्हारी प्रिय चीज लाए है। श्री कृष्ण ने वह पोटली खोली और प्रेम से एक एक चिवड़ा खाने लगे, जैसे यह कोई अमृत हो। लेकिन सुदामा अपनी गरीबी की बात नहीं कह सके। वो श्री कृष्ण के स्नेह और प्रेम से इतने भावुक हो चुके थे कि मदद मांगना भूल ही गए। अगले दिन, बिना किसी अपेक्षा के, वे अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब वे अपने गांव पहुंचे, तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। झोपड़ी की जगह भव्य महल था। घर में अन्न, वस्त्र, धन, सब कुछ था। अब उनकी पत्नी और बच्चे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कुछ कहे बिना उनके मन की बात जान ली थी और बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। ये थी एक सच्चे मित्र की पहचान, जहाँ प्रेम शब्दों से नहीं, भावनाओं से समझा जाता है, जहाँ स्वार्थ नहीं, सिर्फ स्नेह होता है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता हमें ये सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे सब समझ जाए और बिना मांगे सब दे जाए।